नमस्कार, आप सब कैसे हैं? हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आज आप लोगों ने बैंक निफ्टी में भी अच्छे से ट्रेड किया होगा। सो गाइस, मैंने एक्चुअली कल क्या था कि मैं बैंक निफ्टी से संबंधित कोई वीडियो बना नहीं पाया था, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को एक ट्रेड ज़रूर बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 37,300 के नीचे ट्रेड करती है तो आपको एक 100-200 पॉइंट का मूव मिलेगा। और दूसरी चीज़ एक और बताया था कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 37,800 को अगर क्रॉस करती है तो आपको अच्छा 100-200 पॉइंट का उधर भी एक सी साइड भी आपको एक मूव मिलेगा। सो आप देखिए सेम वही हुआ। जैसे ही इसने बैंक निफ्टी ने 37,400 का नीचे की तरफ ब्रेक किया, आपको एक ही बार में ट्रेड का वहाँ पर मिल गया होगा और आपने शायद ट्रेड भी किया होगा, क्योंकि जब मैंने एक निफ्टी का ट्रेड बता दिया कि आपको यहाँ खुलेगी तो पुट जाएगी, तो सिंपल बात है कि बैंक निफ्टी भी तो जानी है। तो उसी तरह से आप कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर निफ्टी का प्रेडिक्शन मान लीजिए पुट की तरफ है तो आप बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज़ बना सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए निफ्टी अगर मान लीजिए बुलिश हो गई तो सिंपल बात है, ऐसा तो है नहीं कि बैंक निफ्टी बुलिश नहीं होगी। तो आप अगर आपके पास कैपिटल है उस हिसाब से तो आप दोनों के भी ट्रेड अलग अलग आप बना सकते हैं, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। ठीक है, बस यही बात होनी चाहिए कि आपको करना थोड़ा सा जल्दी पड़ेगा। ठीक है, सो अभी देखिए जैसा कि मार्केट ने आज क्या किया है, यहाँ से मार्केट ने एक बार गैप डाउन दिया, इसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया मार्केट ने। और आज सबसे बड़ी बात पता है क्या रही, इसने 38,000 को कई बार क्रॉस करने की कोशिश किया। 38,000 को एक जो साइकोलॉजिकल लेवल था इसने कई बार क्रॉस करने की कोशिश किया। और अगर 38,000 क्रॉस करके वहाँ रुक जाता मान लीजिए, तो ये कंफर्म था कि 38,250 तक ये मार्केट को ले जाता। लेकिन जो भी था, एक जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस समय का जो न्यूज़ के मुताबिक मार्केट चल रही है, तो वहाँ से मार्केट ने एक दोबारा रिवर्स कर दिया और फाइनली जो आकर के क्लोजिंग दिया 37,680 या 37,700 के अराउंड उसने क्लोजिंग दिया। सो फ्रेंड, एक और फिर एक प्रॉब्लम यही हो गई कि अगर मार्केट मान लीजिए 37,800 के ऊपर क्लोजिंग देती तब तो चांस यही था कि ठीक है वो ऊपर जाएगी, लेकिन उसने फिर एक दुविधा में डाल दिया है कि 37,700 के अराउंड उसने फिर क्लोजिंग दे दी। सो मतलब एक ऐसा सिनेरियो आ गया कि जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। फिर भी चलिए ठीक है, हम डिस्कस करते हैं कि कल क्या कर सकती है ये। सो गाइस, एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ। मान लीजिए मार्केट 37,600 नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है, इसलिए इस चीज़ को मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग नोट करते होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। सो गाइज, आप ध्यान रखिए, मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है और 37,600 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है। 37,600 नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आपका यहाँ से पुट की पोजीशन बनेगी और सेम जो पुट की पोजीशन बनेगी आपका सेम वही टारगेट रहेगा 37,200 का, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ चलने लगती है तो आपको 37,800 तक आपको कुछ नहीं करना है। 37,800 के बाद ही आपको कॉल की पोजीशन बनाना है और आपका पहला टारगेट होगा 38,000 का। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मार्केट मान लीजिए खुलती ही गैप डाउन है। आप मान लीजिए मार्केट खुलती ही गैप डाउन है, मान लीजिए 37,500 के अराउंड खुलती है और तब थोड़ा सा हमेशा वेट करिए। एक कैंडल अगर ऊपर बन जाए तो बहुत बढ़िया है। जैसे ऊपर जाती है 37,600 के अराउंड, वहाँ दोबारा पुट में एंट्री करिए और आपका दोबारा पुट का टारगेट बनेगा 37,200 का। ओके, और अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलती है, मान लीजिए गैप अप खुलती है 37,800 के ऊपर, तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। अगर मार्केट मान लीजिए 15 से 20 मिनट 37,800 के ऊपर रह जाती है तो आपको उसमें सी में दोबारा एंट्री करना है और आपका टारगेट होगा 38,000 से अबव। ठीक है, इस तरह से कुछ मार्केट में काम काज करना है बैंक निफ्टी में। और आप जैसे कि देख रहे होंगे मार्केट का इस समय हाल चाल ठीक नहीं है, सो बहुत ही सतर्क होकर के ट्रेड करिए, थोड़े पैसे लेकर के खुश रहिए। और एक बार अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो कोशिश करिए कि मार्केट में बार बार ट्रेड लेकर के घुसना फंसना ठीक नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से काम करिए। ठीक है, आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, मार्केट में ट्रेड करना आपको, अगर मार्केट ने किसी लेवल को ब्रेक कर दिया है, आपको देखिए थोड़ा सा रिस्क लेकर के ट्रेड तो करना ही पड़ेगा।
सुबह सुबह अगर आप ट्रेड करते हैं तो उससे अच्छा ट्रेड कोई हो ही नहीं सकता। अगर किसी भी लेवल को ब्रीच करती है मार्केट तो आपका जो टारगेट है वो कंफर्म है कि हिट करेगी। और आप खुद सोचिए कि क्या आप अगर मान लीजिए 37,600 को मार्केट तोड़ देती है तो क्या आप 37,200 के पास बैठे रहेंगे? ये बताइए, खुद सोचिए, क्या आप 37,200 तक वेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप एक बार एंट्री करिए ना। अगर मान लीजिए 37,600 को मार्केट तोड़ती है, आपका एक छोटा सेशन रहेगा, सिर्फ मतलब 50 से 100 पॉइंट की एक एसएल रहता है मान लीजिए बैंक निफ्टी का, तो आपका जो प्रीमियम के एसएल होगा 40-50 का होगा मान लीजिए, और 40-50 रुपये तो आप दिन भर में ऐसे गवा रहे हैं जब मार्केट डाउन होती है। तो सुबह सुबह अगर आप मार्केट में ट्रेड करके मान लीजिए 50 से 100 पॉइंट आपको मिल गया, और सुबह की गाय जो मार्केट होती है ना वो बहुत फास्ट मूव करती है, तो अगर डायरेक्शन आपको सही मिल गया तो आप यकीन मानिए कम से कम आपको 50 से 100 पॉइंट तो आपको ईजी दे करके जाएगा, और उतनी की तो ज़रूरत है हमको। ठीक है भाई, जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो नए ट्रेडर हैं, उनको तो 10-20 पॉइंट से ही मतलब होता है ना। तो आप उसको उतने में ही काम करके निकलिए, किस लिए दिन भर मार्केट में बैठे रहना, टाइम बिताना, फिर लॉस करना। ठीक है, तो इस तरह से काम करिए। सेम ऊपर की तरफ अगर मान लीजिए 37,800 के ऊपर मार्केट आपको जाते हुए मिलती है तो आप वहाँ पर भी कॉल में एंट्री बैठ सकते हैं, और आपका टारगेट जो होगा 38,000 मार्केट का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप कल काम काज कर सकते हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ आप लोग लॉस नहीं करते होंगे। जो भी काम करें बहुत ही सतर्कता से करें, प्रॉफिट करें या ना करें लेकिन लॉस नहीं करें मार्केट में। सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आपने पैसा अपना कैपिटल बचा लिया, 1 साल तक बचा लिया, तो आप अपने से भी अच्छे से ट्रेड करने लगें। ओके, थैंक यू सो मच, और शुभ रात्रि। और प्लीज़ वीडियो को वॉच करिए, शायद आपको अच्छे अच्छे लेवल इसमें मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।